वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है कुछ नहीं बिगड़ा डॉट डॉट डॉट। तो आज देर रात वो क्यों आपको सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या उनके दिल में है। तो ये रीडिंग जो है गाइस पिके कार्ड होने वाली है और हम इसमें पर्सन की फीलिंग्स के साथ साथ एनर्जी देखेंगे जो आज रात उनके दिल में आपको लेकर है। ठीक है, तो मैंने स्क्रीन पे लगाए हैं 3 ऑप्शंस। बहुत ही आसान से ऑप्शन हैं जिनके टाइम स्टैम्प्स नीचे लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए हम शुरू करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले, आज देर रात पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्साइटमेंट है, पैशन है और इंतज़ार ख़त्म करने की जल्दबाजी है। ये पर्सन ने आपको वेट कराया है, उनको पता है कि आप उनका वेट कर रहे हो। उन्हें ये भी लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान को ज़िंदगी में स्पेशल फील कराया है, अपने प्यार से भी और अपने एक्शन से भी। क्योंकि ये पर्सन कोई ऐसे इंसान है जो आपको पहले दिन से ही पसंद करते हैं, क्योंकि पहले दिन में ही आपने अपना इम्प्रेशन इस इंसान के दिल और दिमाग पे छोड़ा। वो पॉजिटिव था। दुनिया में हम बहुत लोगों को मिलते हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक हमारी लाइफ में हज़ारों लोग आ जाते हैं, लेकिन हमें हर किसी से प्यार नहीं होता। कुछ हमें अच्छे लगते हैं देखने में, कुछ हमें अच्छे लगते हैं उनकी बातें सुनकर, कुछ हमें अच्छे लगते हैं उनके तौर तरीक़ों से, उनका रहन सहन, उनका जीवन यापन करने का तरीका क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, ज़िंदगी में उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, उनका विजडम क्या कहता है, उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन पहली मुलाकात में चंद मिनटों में ही हमारा दिल उन पर आ जाता है। तो आज देर रात इनके दिल में आपके लिए फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पैशन और मतलब कि इस रिलेशन को ये पर्सन एक नए नज़रिए से देख रहे हैं। और इनके साथ ये पहले भी हुआ है कि ये पिछले कुछ हफ्तों में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं और एक तरह से ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो आज देर रात इनके अंदर रोमांटिक एनर्जी ज़्यादा है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। आपने इनके हार्ट चक्रा को ओपन किया है। हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, जिनमें हार्ट चक्रा हमारी लव लाइफ, रिलेशनशिप, इमोशन, फीलिंग्स, कंपैशन, हम लोगों के प्रति कितने सेंसिटिव हैं, दयालु हैं, अपनी फीलिंग्स को लेकर हम क्या महसूस करते हैं, तो ये सब हमारे हार्ट चक्रा से रूल होता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपना परफेक्ट मैच मानते हैं और ये पर्सन बिल्कुल भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इन्हें लग रहा है कि अगर वो बहुत ज़्यादा देर कर देंगे आपको कांटेक्ट करने के लिए या अपनी सच्चाई बताने में अगर वो डिले कर देंगे, तो हो सकता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगे। एक तो उनको ये डर आपसे दूर जाने के बाद सताने लगा है और ये डर इनको पहले नहीं था। पहले ये फुल कॉन्फिडेंस में रहते थे। ये डर इनके अंदर आपने ही पैदा किया है, क्योंकि जब से आपने इस इंसान को चेस करना बंद कर दिया है, ढेर सारे मैसेज भेजकर जो पहले आप इन्हें मनाते थे, शायद आपने सोच लिया है कि बस मैंने बहुत इनके पीछे भाग लिया है, अब इनको मेरे प्यार की अगर कद्र नहीं है तो मुझे अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपना लव देने की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद को कंट्रोल कर लिया है। आपके दिल में इनके लिए नफ़रत नहीं मैं देख पा रही, क्योंकि कार्ड्स में आपकी भी एनर्जी आती है। आपके अंदर नफ़रत नहीं है, गुस्सा है। और दूसरी तरफ इसी ऑप्शन में कुछ लोगों के पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ बिल्कुल नहीं है। सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा,
तो ये रीडिंग सभी के लिए है। उनमें से जो आपके साथ मैच हो उसी पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है। तो आज रात को एक नॉर्मल रात की तरह, आम दिनों की तरह गुजरने वाली है। वो बहुत ज़्यादा प्यार, रिलेशनशिप, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, किसी के बारे में चिंता में नहीं है, किसी भी पुरानी बात को लेकर मन दुखी नहीं है। हो सकता है कि आप जितना टेंशन ले रहे हो, आप जितना उदास हो, आप जितना दुखी और परेशान हो कि मेरे पर्सन मुझे प्यार पहले जैसा क्यों नहीं करते, क्यों अचानक मुंह फेर लिया है, क्यों अचानक मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। और कुछ लोगों में तो डेली बात हो रही है जो दिख रहा है मुझे, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कई बार ये बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देता है। कई बार आपको समझ ही नहीं आता कि कई बार इतना ज़्यादा प्यार दिखाएंगे कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, बहुत स्पेशल चीज़ें आपके लिए करते हैं, आपको हंसाते हैं, आपके साथ रोमांटिक बातें करते हैं, आपके साथ डेट प्लान करते हैं, आपको सरप्राइजेस देते हैं, आपको कई बार गिफ्ट भी देते होंगे बिना किसी रीज़न के, क्योंकि इनको सरप्राइजेस देना अच्छा लगता है। शायद आप भी इस तरह की एनर्जी में हो कि आप भी इनको सरप्राइज देते हो। वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई वस्तु विशेष देकर ही उनको खुश करते हो। आपका अपना तरीका है उनको स्पेशल फील कराने का। जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो अचानक आपने कोई बात इन्हें बोल दी जिसको सुनकर ये पर्सन बहुत खुश होते हैं कि ये मुझसे कितना प्यार करती है, कितना केयर करती है, कितना मुझे स्पेशल फील कराता है। तो ये पर्सन आपको ना एक स्पेशल जगह पे रखते हैं। पर इनका प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन मूडी बहुत है। इनका मूड एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट होता है, जिसकी वजह से ये इंसान अपनी रियलिटी, अपना सच, अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं बता पाते। और कुछ लोगों में इस पर्सन ने अभी आपसे ब्रेक लिया हुआ है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले काफ़ी महीनों से ये ब्रेक चल रहा है। नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, या फिर ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है। वो इनका कोई दोस्त हो सकता है, इनका कोई एक्स रिलेशन हो सकता है, इनके घर वाले भी हो सकते हैं, और अगर ये शादीशुदा हैं तो इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं, क्योंकि ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं। या तो ये पर्सन प्यार छुपा रहे हैं, शायद बताना नहीं चाहते खुलकर कि वो भी आपको प्यार करते हैं, नीडीनेस नहीं शो करना चाहते, आपके पीछे भागना नहीं चाहते, आपके पीछे खुद को अकेला, उदास और कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते, शायद इसीलिए खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इस पर्सन के पास आपके बहुत सारे मैसेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, कुछ ऐसे मोमेंट्स या स्वीट मेमोरीज हैं जिन्होंने इस इंसान को आज तक आपके साथ कनेक्ट कर रखा है। वो मैसेज इनके फ़ोन में आज भी हैं। अक्सर इनका जब मन परेशान होता है तो ये उन पुराने मैसेज को निकाल कर देख लेते हैं। आप दोनों में मुझे काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी लग रही हैं। कुछ लोग टोटली मिरर एनर्जी में हैं। डिवाइन आप दोनों को ही साइन दे रहे हैं, डिवाइन दोनों को ही सिंक्रोनिसिटीज़, डाउनलोड्स, ड्रीम्स वगैरह दिखा रहे हैं। और कुछ लोगों को ड्रीम नहीं दिख रहा, लेकिन इनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है। आपके अंतर्मन की आवाज़, आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी गट फीलिंग आपको इनकी तरफ गाइड कर रही है, उनको भी कर रही है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, या तो ये किसी रिस्ट्रिक्शन में है, किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं। अगर ये शादीशुदा है तो उस शादी को छोड़कर आपके पास आने से डर लगता है, या फिर इनको अपनी लाइफ से किसी थर्ड पार्टी को निकालना पड़ेगा। कुछ तो कार्मिक साइकिल एंड करके ही ये आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे, क्योंकि अभी इनके दिल में जो प्यार है ना वो फुली एक्सपोज नहीं हो पा रहा, ये पूरी तरह से उसको दिखा नहीं पा रहे। तो ये थी आज रात इनके दिल में जो चल रहा है, उस पे ये रीडिंग।
इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है आज देर रात, हैशटैग लेट नाइट फीलिंग्स भी लिख सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों की पार्टनर आज देर रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या चाहते हैं वो आपसे। पहले तो काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज हैं, जिनमें पहला मैसेज है, मैंने सोचा नहीं था हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से मुझे दूर जाना पड़ेगा, पर ये दूरियां मुझे सताती हैं और तुम्हारी याद दिलाती हैं। स्वीट हार्ट, आई मिस यू एंड आई वॉन्ट टू कम बैक। डेफिनेटली गाइज, आपको भी फील होता होगा कि ये इंसान भी मुझे याद करते हैं। आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल हैं, हीलर्स हैं, साइकिक हो सकते हैं, स्टार सीड्स हो सकते हैं, इंडिगो चाइल्ड हो सकते हैं, और कुछ लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि वो हीलर हैं, बॉर्न हीलर। हीलिंग कुछ लोगों के अंदर बचपन से ही होती है। बहुत लोग मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा है, आकर कमेंट डालकर जाते हैं, लिख कर जाते हैं, अपना अनुभव बताते हैं कमेंट करके कि बचपन से ही हमारी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, लेकिन पता नहीं क्यों इस इंसान की सच्चाई जानने के लिए मेरी इंट्यूशन ने मुझे गाइड ही नहीं किया। तो आपका अभी इस पर्सन से सेपरेशन है, आपके कुछ कार्मिक लेसन्स हैं जिनको आपने समझना है। आपको मेडिटेशन, ध्यान, स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, सेल्फ अवेयरनेस क्या है, क्यों मैं इस इंसान को इतना याद करता हूँ या याद करती हूँ, ऐसे सवाल आपके अंदर आते हैं। उसका जवाब आपको नहीं समझ आ रहा क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ का कार्मिक पार्टनर है। और ये आना भी चाहते हैं, ये पर्सन कम बैक करना चाहते हैं, इसीलिए ये मैसेज आपको मिला है कि आपको वो मिस कर रहे हैं और आज देर रात उनको आपकी और भी याद आएगी। वापस आने के लिए बहुत एक्साइट हो जाएंगे, तुरंत आना चाहेंगे। और मुझे लग रहा है इधर से आप भी इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपने कोई मैनिफेस्टेशन का मेथड यूज़ कर रखा है, जैसे 555 स्क्रिप्टिंग टेक्निक। कुछ लोग बहुत दिनों से, हो सकता है कि क्रिस्टल्स वगैरह अपनी बॉडी पर डाल रखे हैं, इस उम्मीद में कि जो भी मैंने ब्रेसलेट पहना है क्रिस्टल का, या मैंने अंगूठी पहनी है, या गले में मैंने कोई पेंडेंट डाला हुआ है, और अगर आपने घर में भी कहीं क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, अपने बेडरूम में, अपने पूजा रूम में, अपने ड्राइंग रूम में, अपनी कार में, अपने ऑफिस के डेस्क पर, घर की अलमारी में, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा किया है इस इंसान के प्यार को दोबारा अपनी तरफ खींचने के लिए। आप इनको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन है 80% का। ऑप्शन 2 में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सेपरेटिंग, या तो सेपरेटिंग एनर्जीज फील हो रही हैं आपको। हो सकता है प्रॉपर ब्रेकअप नहीं हुआ है, लेकिन दूरियां आ गई हैं, रिश्ते में दरार पड़ गई है। आप इनसे जो चाहते हो, कमिटमेंट, शादी, फ्यूचर, लव, रिस्पेक्ट, केयर, इक्वल गिव एंड टेक, वो शायद आपका पर्सन आपको दे नहीं रहा या दे नहीं रही। पूरी तरह से ये आपको ना भी नहीं कह रहे और पूरी तरह से हाँ भी नहीं कह रहे, तो आपको लगता है इन्होंने मुझे बीच में लटका दिया है। तो शायद आप ना बहुत टाइम से इनका वेट कर रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे 5-7 महीनों से इनका वेट कर रहे हैं, कुछ लोग 1 साल से ऊपर हो गया इस पर्सन के लौटने का इंतज़ार कर रहे हो। जो भी अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहा है, जिनका भी नो कांटेक्ट है, और अगर किसी का ब्रेकअप भी हो गया है और वो दोबारा चाहता है कि उसका पर्सन उसकी लाइफ में आ जाए,
तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में डालना है नो कांटेक्ट। मैं आने वाले दिनों में नो कांटेक्ट पे रीडिंग्स भी लेकर आऊँगी, और अभी मैं 2-3 दिनों में मंथली रिचुअल, हवन, ऑरा क्लेंजिंग और ऑरा को प्रोटेक्ट करना, डीमंस को, स्पिरिट अटैक्स को, विचक्राफ्ट को, ब्लैक मैजिक को और नेगेटिविटी को, एविल आई को, यानी कि नज़र दोष जो लगता है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, क्योंकि मैं भी जब आप लोगों की टारो रीडिंग करती हूँ, हमको भी एनर्जीज़ अटैक करती हैं, हमारी लाइफ में भी नेगेटिविटी आती है, हमें भी अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना होता है, हमें भी टाइम टू टाइम रिचुअल्स करके, पूजा पाठ करके, हवन पूजा करके और अपनी लाइफ में नकारात्मक ऊर्जा को भगाना पड़ता है। तो अभी हमारे बहुत सारे गुरुजनों के कारण एक महायज्ञ हवन का आयोजन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आप लोग जितने भी रीडिंग को देख रहे हो, सुन रहे हो, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। मैरिज नहीं हो रही है तो लेट मैरिज लिख सकते हो, ब्रेकअप है तो ब्रेकअप लिख सकते हो, नो कांटेक्ट में हो, पर्सन ने आपसे नो कांटेक्ट कर लिया है, नो कांटेक्ट लिख सकते हो, करियर की प्रॉब्लम है तो करियर लिख सकते हो, मनी प्रॉब्लम है, पैसे की दिक्कत है तो मनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। और ये जो सामूहिक यज्ञ और रिचुअल होते हैं, ये हमारे हर महीने होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की बात रीडिंग्स में नहीं बताती हूँ, और हमेशा आपको कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करो ताकि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। और उस प्रॉब्लम को जब मैं देखती हूँ ना, तो मेरा भी दिल दुखता है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों के जीवन से नज़र दोष, समस्याएं, किसी भी तरह की नेगेटिविटी है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर डाला करो ताकि पता लगता रहता है। और हम कई बार ऐसे रैंडम हवन करते हैं, पूजा करते हैं, जब हमें अपनी एनर्जी में हैवीनेस फील होती है या हमें एंजल्स कुछ चैनल कर रहे होते हैं, यूनिवर्स की कुछ चैनलिंग होती है। अब आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के पार्टनर ना आज देर रात आपको चेक करने के लिए ना अगले कुछ दिनों में कुछ ऐसे टैंट्रम्स थ्रो करेंगे, कुछ ऐसा ड्रामा करेंगे कि उन्हें आप चाहिए नहीं। मतलब वो आपको डायरेक्टली भी बोल सकते हैं और इनडायरेक्टली भी, फ़ोन करके भी कह सकते हैं कि यार हम दोनों में बनती नहीं है, हम कितना लड़ते हैं, शायद हम दोनों का फ्यूचर नहीं है। ये सब इसलिए बोलेंगे वो आपका रिएक्शन देखने के लिए कि आप किस तरीके से इस पर्सन को पाने की कोशिश करते हो। कि आप उनको सिर्फ इतना बोल देते हो ठीक है फिर ओके, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, या फिर उनको पाने के लिए आप कुछ ऐसा कह सकते हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ या तुम्हें किसी और के पास जाने दो। तो ये सारी बातें उनके दिल में आज देर रात चल रही हैं। ये अटेंशन सीकर पर्सन है, इनको आपसे अटेंशन चाहिए। जब जब आप इन पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हो, बहुत ज़्यादा केयर करते हो, बहुत ज़्यादा इनकी फ़िक्र करते हो, बहुत ज़्यादा इनको कॉल, ढेर सारे मैसेज डाल देते हो, तब इनको ना अंदर से बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो थोड़ी सी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है, थोड़े से टॉक्सिक ट्रेड्स हैं इनके। इस पर्सन को ना कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती प्यार में। आपसे पहले भी इनकी लाइफ में कोई रही होगी या रहा होगा, उसके ऊपर भी ये पर्सन डोमिनेट करते थे, कंट्रोल करते थे। माई वे और हाईवे काइंड ऑफ एटीट्यूड रहा है। तो आज देर रात ना बहुत स्मॉल परसेंटेज के लिए, सिर्फ 20% लोगों के पार्टनर में आपके लिए बहुत तीव्र आकर्षण है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा आपसे सेक्सुअली इंटीमेसी और फिज़िकली कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए आइडिया सोचते रहते हैं कि अगली डेट यहाँ पर होगी, अगली मुलाकात यहाँ पर होगी, मैं उसको ऐसा किस दूंगा या मैं उसको ऐसे बाहों में भरूंगी, मैं उसके साथ रोमांटिक होंगी, ऐसी बातें करूंगी। मतलब इनके अंदर ना आपके साथ फिज़िकल होने के, सेक्सुअली करीब आने के थॉट्स सुपर हाई हैं आज देर रात। तो आज की रीडिंग बस गाइस यहीं तक थी।
और सभी राशियों के लिए रीडिंग थी, इसे क्लेम ज़रूर करें। कमेंट में आपको आज देर रात या लिखना है हैशटैग लेट नाइट फीलिंग्स। लाइक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को कमेंट भी करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। मेरे कुछ दर्शकों का ध्यान ऑप्शन थर्ड 1 और 2 में गया है। आप में से बहुत लोगों के साथ ये बहुत टाइम से हो रहा है, शायद पिछले 1-2 साल से। आप टैरो कार्ड रीडिंग्स में जब भी पिके कार्ड रीडिंग्स, पिके ग्रुप रीडिंग्स और किसी भी तरह के विकल्प को चुनने वाली रीडिंग्स, टैरो रीडिंग्स जब भी आप देख रहे हो, आप 50% लोग हमेशा 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चुनूं, कौन सा ना चुनूं। और मैंने हमेशा कहा है कि अगर रीडिंग में 3 विकल्प लगाए हैं तो आप 2 सुन सकते हो। कभी भी पूरे के पूरे ऑप्शन सुनने की ज़रूरत नहीं होती, उससे आपको खुद कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा सही था, कौन सा गलत था। अब आते हैं रीडिंग पर। तो सबसे पहले तो मुझे काफ़ी सारे स्पिरिट एनिमल्स इस ऑप्शन में नज़र आए हैं और बहुत रोमांटिक मैसेज मिले हैं। ऑलरेडी मैंने ऑप्शन 1 की और 2 की रीडिंग की है, मुझे कोई भी चैनल्ड मैसेज नहीं मिला रोमांटिक। आपकी रीडिंग में ना काफ़ी रोमांटिक एनर्जी है, या तो आप दोनों बहुत रोमांटिक हो या आप दोनों में से कोई एक बहुत रोमांटिक है। एक का वीनस बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रांग हो सकता है, या फिर कोई वीनस की महादशा, विंशोत्तरी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा कुछ तो चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे 2 लोग ऑपोजिट लग रहे हैं मुझे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का, सोसाइटी का। एक इंसान ज़्यादा सोचने वाला है कि समाज क्या कहेगा, बिरादरी क्या कहेगी, परिवार क्या कहेगा। और दूसरा है बोल्ड, ब्रेव, स्पॉन्टेनियस, डायनामिक, फियरलेस और अपनी बात को लेकर वोकल होना, एक्सप्रेसिव है। दूसरा अंदर ही अपने प्यार को, फीलिंग्स को दबाने वाला इंसान है। और मुझे अदर सिनेरियो में दोनों ही बहुत बोल्ड, ब्रेव, ब्लंट लग रहे हैं। तो जो आपके साथ मैच करेगा आपको उसी पे ध्यान देना है। लाखों करोड़ों लोग टैरो कार्ड रीडिंग्स को ऑनलाइन अलग अलग जगहों से बैठकर देख रहे होते हैं। दुनिया भर में टैरो कार्ड रीडिंग्स यूट्यूब पे सुनी जाती हैं, तो लाखों की एनर्जी आती है। हर शब्द, हर लाइन आपके लिए नहीं है। तो मुझे लग रहा है आज देर रात ना कुछ लोगों के पार्टनर में आपको प्यार करने के लिए ना तड़प बढ़ गई है, पकड़ना चाहते हैं, छूना चाहते हैं। फिजिकल कार्ड ज़्यादा आए हैं, इमोशंस के कार्ड कम आए हैं। तो अगर आप दोनों में सेक्सुअली क्लोजनेस कई सालों से रही है, कई सालों से आप फिजिकल हो रहे हो, या पिछले कई महीनों से आपने एक दूसरे से क्लोजनेस नहीं बढ़ाई है, इसी पर्सन ने आपको खुद से अगर दूर करा हुआ है, या ये पर्सन किसी दूसरी जगह में रहते हैं, दूर किसी शहर में हैं, किसी अदर कंट्री में हैं, या फिर एक ही शहर में होकर भी ये पर्सन आपको मिलने नहीं आ रहे, आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना रहे, आपके साथ पहले जैसा रोमांटिक टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, वो क्लोजनेस नहीं बढ़ा रहे, तो इनको अब आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। ये पर्सन आपको अपना परफेक्ट मैच भी मानते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि ये मेरी पसंद की लड़की है या पसंद का लड़का है, तो आप इनकी चेक लिस्ट में सभी खानों पर खरे उतरते हो आपकी। और इनकी स्ट्रॉन्ग फिजिकल केमिस्ट्री लग रही है मुझे। इमोशन से ज़्यादा मुझे फिजिकल कार्ड्स मिल रहे हैं, आई डोंट नो क्यों, बट मिल रहे हैं तो बताना तो पड़ेगा। स्पिरिट एनिमल्स बताती हूँ। पहले नंबर पे निकला है यहाँ रैबिट, खरगोश। दूसरे नंबर पे मॉन्की है, बंदर। तीसरे नंबर पे है
टाइगर, बाघ। चौथे नंबर पे लायन, शेर। पांचवें नंबर पे क्रोकोडाइल। छठवें नंबर पे है एलिफेंट, हाथी। सातवें नंबर पे है यहाँ पर पिजन, कबूतर। आठवें नंबर पे यहाँ डॉग है, कुत्ता। तो ये जितने भी स्पिरिट एनिमल निकले हैं, अगर अगले कुछ घंटों में या आने वाले 10 दिनों के अंदर ये स्पिरिट एनिमल आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे, कहीं भी दिखें, टीवी में दिखें, मोबाइल पर दिखें, वीडियोस में दिखें, घर में कोई बेडशीट बिछाई है और उस पर जानवरों की कोई पिक्चर बनी हुई है, प्रिंट बना हुआ है, घर में कोई डेकोरेटिव आइटम है जिस पे जानवर की कोई इमेज बनी हुई है और बार बार आपकी नज़र जानवरों पे जा रही है, या फिर आजकल आपका मन ही बहुत ज़्यादा जानवरों की सेवा करने में, जानवरों को घर पे लाकर पेट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, आप ज़्यादा सोच रहे हो, तो डेफिनेटली ये स्पिरिट एनिमल आपको आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप और आपके फ्यूचर के लिए गाइड करेंगे। तो कुछ लोगों का रिलेशन पास्ट लाइफ का है, कार्मिक भी है, और बाकियों के लिए गुड न्यूज़ है, सोलमेट कनेक्शन में आप हो, आगे चलकर मैरिज होना, रिश्ता पक्का होना, सगाई हो जाना, ये होने वाला है। और क्या सभी के साथ ऐसा होगा? नहीं, सिर्फ 5 से 7% लोगों के साथ ये होगा, क्योंकि ये पर्सन आज देर रात आपको प्रपोज करने का सोच रहे हैं, शायद घर वालों से मिलाना चाहते हैं, शायद आपके साथ फ्यूचर सोच रहे हैं। और ये कब तक होगा? ये कभी भी हो सकता है, अभी से अगले 3 महीनों में, 5 महीनों में, 7 महीनों में। और बाकियों के लिए आज देर रात इनके दिल में एक उदासी है, या तो इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है। अब देखिए, ये रीडिंग जो है कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी एवरेज होगी, क्योंकि यहाँ पे बाकी लोगों के भी पार्टनर की एनर्जी आई है। तो दूसरे सिनेरियो में, दूसरी सिचुएशन में वो लोग हैं जिनके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, या तो आपको बताकर छोड़ा है या फिर आपको बिना बताए वो कहीं और चले गए हैं। क्यों गए हैं? ये किसी और रिलेशन में हो सकते हैं। दूसरी बात, इनको किसी से फ़ायदा हो रहा है। ये पर्सन काफ़ी सेक्सुअल बेनिफिट्स उठाने वाला इंसान है, फिज़िकल एनर्जी ज़्यादा है इनमें, इनको फिज़िकल होने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। शायद आप इन्हें बहुत टाइम से मना कर रहे थे कि मैंने मिलना नहीं है, मैंने फिज़िकल नहीं होना, मुझे कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट से कम मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप अपने ग्राउंड्स पे अपनी बातों को लेकर स्टैंड लेते रहे, क्योंकि आपको लगा कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मुझसे फिज़िकल होने के लिए कांटेक्ट करती है या करता है। और कुछ लोगों के पार्टनर में ना काफ़ी चीटिंग एनर्जीज भी हैं। पास्ट में इन्होंने आपको किसी के लिए छोड़ दिया है, किसी को इन्होंने अपने जीवन में मौका दिया और आपको धोखा दिया, मतलब किसी और को इन्होंने चांस दे दिया किसी फ़ायदे के लिए। वो पैसों का फ़ायदा भी हो सकता है कि इस इंसान को उस इंसान से पैसे मिल रहे थे, कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट हो रहा था, कोई गेन हो रहा था, और आपसे इनको कुछ मिल नहीं रहा था। इन्हें लगा कि फ़ायदे का सौदा है दूसरे रिलेशन को टाइम देना। तो ये पर्सन आज देर रात ना ज़्यादा नहीं सोच रहे आपको लेकर, क्योंकि ये किसी और रिलेशन में लग रहे हैं। अब ये सुनकर ना कुछ लोग बुरा मानेंगे और कहेंगे कि मैम आपने रीडिंग कैसी दी है, नेगेटिव दी है। तो सबकी नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनको आगे चलकर शादी के लिए प्रपोज किया जाएगा। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में इस रिश्ते में मैरिज दिख रही है, वो मैरिज के लिए आपको प्रपोज करना चाहते हैं। बाकियों के पार्टनर में आपके साथ अभी कुछ भी मेरे को फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी किसी रिलेशन में है। या तो कोई पैसों का फ़ायदा हो रहा है इनको, या कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाए जा रहे हैं, या फ़ोन पे टाइम पास किया जा रहा है, या इनका किसी ने पैसा रख लिया है। ये वेट कर रहे हैं कि उस इंसान से ये अपने पैसे को रिकवर करें, दिया गया पैसा ये उस इंसान से वापस चाहते हैं, और फिर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ बातें इन्होंने आपसे छुपा रखी हैं, वो ये आपको अगले कुछ
हफ्तों के बाद भी बता सकते हैं। कम से कम मुझे 2 महीने का तो वेट दिख रहा है यहाँ पर, जिनके पार्टनर ने अचानक आपसे कनेक्शन ब्रेक किया है तो 2 महीने के बाद ही कुछ मेरे को मेजर चेंज दिख रहा है। माइनर लेवल का जो चेंज है वो तो अगले हफ्तों में ही शुरू हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉपर एक्शन लेकर लाइफ में कम बैक करना वो 2 महीनों तक होगा। ये थी आज देर रात उनकी एनर्जी, उनकी रीडिंग। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है तो आप सुन सकते हो। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको डालना है आज देर रात, या लिख सकते हो #LateNightFeelings। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हुआ, क्योंकि बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होता। आते वो रोज़ हैं रीडिंग देखने के लिए, और ऐसे भी लोग हैं जो रोज़ आते हैं, उन्हें रीडिंग पसंद भी आती है, रेजोनेट भी होती है, लेकिन वो लाइक बटन नहीं दबाते। जैसे लाइक बटन दबाने में उनको इतना भारी भरकम कोई काम करना पड़ रहा है। मैं रोज़ आपके लिए निस्वार्थ रीडिंग्स लेकर आती हूँ। आपके कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगता है, आप अपने टॉपिक डालते हो, इस पे लाओ मैम रीडिंग, उस पे लाओ, मैं रोज़ लाती हूँ। तो आप भी अपना प्यार इस चैनल को ज़रूर दें, सपोर्ट दें। मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर लें, मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो के नाम से। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।